हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीसर्च लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग और टाइप 14 का पार्ट थर्ड हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट टाइप और लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट चैप्टर को बनाएंगे वो होगा एनोलॉजी टेस्ट का। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में DOMPULTA का अर्थ है ब्रिंग हॉट फूड। फिर क्या है, PULTIRSOP का अर्थ है फूड इज़ गुड। और TAKDASOP का अर्थ है गुड ब्राइट बॉय। हो तो इस भाषा में हॉट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, वो हमको पता करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है और कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, DOM है, PUL है, TA है, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, ब्रिंग हॉट फूड। फिर आपका क्या है, फिर दिया हुआ है PULTIRSOP, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, फूड इज़ गुड। नेक्स्ट आपका क्या बोला है, TAKDASOP, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, गुड ब्राइट बॉय। हमसे पूछा कि इसका है हॉट का, पूछा है कि हॉट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, यानी हॉट का जो यहाँ पे कोड किया गया है वो क्या किया गया है, वो हमसे पूछा गया है। तो इसको हम क्या मान लिए, जैसे पीछे क्वेश्चन में बताते थे आपको कि इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान लिए। हमको निकालना किसका है, हॉट का। तो हॉट का निकालने के पहले देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मैच अगर करता होगा हॉट तो डायरेक्टली हॉट का निकल जाएगा, पर देखिए हॉट कहीं पे नहीं है। तो उससे पहले हमको किसका निकालना पड़ेगा, ब्रिंग का और आपका फूड का। तो ब्रिंग और फूड का निकालने के लिए हमको देखते हैं कि मैचिंग दोनों में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण 1 में ब्रिंग है और आपका समीकरण 3 में ब्रिंग है, ब्राइट है यार, एक मिनट, ब्रिंग। हाँ, तो ब्रिंग का हटा भी छोड़िए। यहाँ पे क्या है आपका, हॉट हमको निकालना था, तो फूड का हम पहले हटाते हैं। तो फूड आपका देखिए समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में दिख रहा। तो यहाँ से हमको फूड का पता चल जाएगा, कैसे, फूड यहाँ पे मैच किया है तो कोड में भी कुछ मैचिंग होगा। तो कोड कोड में आप देखिए क्या मैच कर रहा है, आपका PUL मैच कर रहा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चला है कि फूड के लिए जो कोड किया गया है वो आपका क्या है, तो PUL है। अब हमको देखना है ब्रिंग का। तो ब्रिंग का हम देख, तो पीछे क्वेश्चन आपको बताए थे कि ऐसा अगर दो अगर बच जाता है ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे पुल का तो मिल गया मेरा, सॉरी, यहाँ पे किसका मिल गया, फूड का मिल गया, फूड का कोड आपको मिल गया। पर यहाँ पे हमको छांटना था ब्रिंग का भी। तो यहाँ देखिए किसी में मैच नहीं कर रहा, तो जो हमको हॉट का पूछा था, तो हॉट का जो आंसर होगा वो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो ये दोनों में से कोई एक होगा, यानी DOM या आपका TA आंसर होगा। ऐसा आपका आंसर यानी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कहीं पे मैचिंग नहीं कर रहा तो ये छटा नहीं आपका। इसका अगर कोडिंग कहीं पे किया होता तो ये आपका छट जाता, तो जो बचता आपका हॉट का हो जाता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसका भी कहीं पे कोडिंग नहीं किया गया है, तो ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। तो ये दोनों का हो जाएगा, ये दोनों में से DOM या TA। ऐसा आपका क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में NEETIMSEE का अर्थ है हाउ आर यू। फिर क्या है, BLENEESEE का अर्थ है वेयर आर यू। हो तो इस भाषा में वेयर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब इसको देखिए हम बनाते हैं। क्या है आपका, NEE है,
TIM है, SEE है और इसका जो अर्थ है वो क्या है, हाउ आर यू। फिर आपका क्या दिया हुआ है, BLENEESEE। इसका जो अर्थ है वो क्या है, वेयर आर यू। हमसे पूछा किसका है, वेयर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, तो वेयर का हमको पता करना है। तो चलिए हम वेयर का देखते हैं। तो वेयर का कहाँ पे है, तो समीकरण 2 में दिख रहा। अब ये मेरा हो गया समीकरण 1, ये हो गया मेरा समीकरण 2। हमसे क्या पूछा कि वेयर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब देखिए वेयर का इसमें दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा। ये वेयर जो है सो एक सिंगल वर्ड है, तो उसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर का कोड करना पड़ेगा और यू का कोड करना पड़ेगा। तो आर देखिए और यू देखिए आपका समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी दिख रहा। तो ये दोनों को मैच करते हैं यहाँ पे कोडिंग के अनुसार। तो देखिए कोडिंग में क्या मैच कर रहा है, आपका NEE और आपका SEE। तो ये दोनों मेरा पता चल गया कि वेयर सॉरी आर और यू का लेटर है यानी कोड है। एक मेरा हमसे पूछा था कि इसका वेयर का, तो वेयर का देखिए समीकरण 2 में आपका एक वर्ड बच गया यानी एक कोड बच गया है BLE। तो वेयर का जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका BLE। ये आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में NIPOTAM का अर्थ है बॉयज आर रीडिंग, MITAMSAM का अर्थ है ग्रेप्स आर सोर और ESMPOMI का अर्थ है बॉयज इट ग्रेप्स हो। तो इस भाषा में सोर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से हम देखते हैं। क्या है आपका NIPOTAM और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, बॉयज आर रीडिंग। फिर क्या है आपका MITAMSAM और इसका जो अर्थ है वो क्या है, ग्रेप्स आर सोर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि ESMPOMI का जो अर्थ है वो क्या है, बॉयज एट ग्रेप्स। हमसे पूछा किसका है, तो सोर्स का पूछा गया है। यहाँ पे आपका समीकरण 2 में है। हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कोई मैच नहीं कर रहा, सोर एक ही में है समीकरण 2 में। उससे पहले हमको ग्रेप्स को छांटना पड़ेगा, फिर आपका आर को छांटना पड़ेगा। तो ये दोनों को छांटते हैं। तो देखिए ग्रेप्स आपका समीकरण 2 में है और आपका समीकरण 3 में है। अब यहाँ से तो अर्थ यहाँ पे हो गया है मैच कर गया। अब हमको कोड मैच करना है। तो ये दोनों में देखिए कौन सा कोड मैच कर रहा है, तो MI। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमको पता चला कि ग्रेप्स के लिए जो कोड है वो आपका MI है। हमसे पूछा था किसका, सोर का। अब देखते हैं आर। तो आर देखिए आपका समीकरण 2 में है और आपका समीकरण 1 में है। तो ये इसका हमको कोड निकालने के लिए हमको कोड मैच करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए आपका क्या मैच कर रहा है, तो TAM मैच कर रहा है आपका। हमसे पूछा सोर का, तो SOUR इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SAM। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या है। चौथा क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में PODNAJOC का अर्थ है वेरी इंटेलिजेंट बॉय, TOMNUPOD का अर्थ है दैट बॉय कम्स, फिर है NUPERTON का अर्थ है पुट दैट डल और JOCTONSU का अर्थ है वेरी फाइन डल हो। तो इस सांकेतिक भाषा में इंटेलिजेंट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होगा। इसका दिया हुआ है PODNAJOC
JOC, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? वेरी इंटेलिजेंट बॉय। फिर है आपका TOMNUPOD, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? दैट बॉय कम्स। फिर है आपका NUPERTON, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? पुट दैट डल। फिर है आपका JOCTONSU, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? वेरी फाइन डल। किसका पूछा हमको? इंटेलिजेंट का पूछा गया है। अब देखिए ये चारों ऑप्शन में, यानी चारों आपका जो दिया हुआ था, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 में इंटेलिजेंट आपका समीकरण 1 में है और किसी में नहीं है। तो उससे पहले हमको कौन कौन सा छांटना पड़ेगा? तो वैरी का पता करना पड़ेगा और बॉय का पता करना पड़ेगा। तो पहले देखिए वैरी का देखते हैं। तो वैरी आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 4 में दिख रहा। अब इसका हमको कोड निकालने के लिए कोड मैच करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 में हम कोड मैच करते हैं। तो आपका कौन सा कोड मैच कर रहा? तो आपका कोड जो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है JOC। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से हमको पता चला कि वैरी के लिए जो कोड किया गया है वो आपका JOC है। अब हमको देखना है किसका है? बॉय का। तो बॉय आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में है। अब इसका हमको कोड निकालना है, तो कोड मैच करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो कोड आपका देखिए क्या मैच कर रहा? तो ये मैच कर रहा है आपका कोड POD आपका कोड मैच कर रहा। हमसे पूछा गया था इंटेलिजेंट का, तो इंटेलिजेंट देखिए समीकरण 1 में क्या बचा है? एक कोड बचा है आपका NA। तो इंटेलिजेंट का जो होगा कोड वो हो जाएगा आपका NA। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है? 5वां क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में PITDORNA का अर्थ है यू आर गुड। फिर है आपका DORTOKPA का अर्थ है गुड एंड बैड। फिर है और TIMNATOK का अर्थ है दे आर बैड हो। तो इस सांकेतिक भाषा में दे के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है आपका PITDORNA, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? यू आर गुड। फिर दिया हुआ है DORTOK, और है आपका PA, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? गुड एंड बैड। फिर है आपका TIMNATOK, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? दे आर बैड। हमसे किसका पूछा था? दे का पूछा था। तो दे का देखते हैं हम। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। हमसे किसका पूछा था? दे का। तो दे देखिए आपका समीकरण 3 में है और किसी में नहीं है। तो उससे पहले हमको किसका निकालना पड़ेगा? आर का और बैड का। तो आर का देखते हैं। समीकरण 1 समीकरण 3 में है और समीकरण 1 में दिया हुआ है। अब इसका निकालने के लिए हमको कोड भी मैच करना पड़ेगा ताकि मेरा कोड पता चले कि आर का कोड क्या है। तो कोड देखिए समीकरण 1 और 3 में मैच कीजिए। तो कौन सा आपका मैच कर रहा? तो आपका मैच कर रहा है ये NA। तो समीकरण 1 और 3 से हमको पता चला कि जो आर के लिए कोड किया गया है वो NA है। अब हमको किसका देखना है? बैड का। तो बैड का देखिए आपका कहाँ पे है? समीकरण 3 में है और समीकरण 2 में बैड दिया हुआ है। अब इसका कोड हम देखते हैं मैच करके। तो कौन सा मैच कर रहा है आपका? तो TOK, ये आपका मैच कर रहा। तो बैड का भी हमको पता चल गया। हमसे पूछा गया था दे का। तो दे का देखिए एक ही बचा हुआ है आपका समीकरण 3 में। जो कोड बचा हुआ है वो है आपका TIM। ये आपका आंसर हुआ। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में IMN NPI SPA का अर्थ है ग्रोस कैरेट रेड।
फिर है ADRSPAGPA का अर्थ है कलर ब्राइट ग्रोस, और IMNGPR का अर्थ है रेड रोज हो, तो इस भाषा में रेड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो चलिए इसको समझते हैं। आई है, एम है, एन है, पी एन है, पी है और आई है, एस है, पी है और ए है, और इसका जो कोड किया गया है वो क्या है? ग्रोस कैरेट कैरोट रेड। फिर है आपका ADRSPAGPA, और इसका जो कोड किया गया है वो है कलर ब्राइट ग्रोस। फिर जो दिया हुआ है आपका IMNGP और R, और इसका जो कोड है वो क्या है? रेड और रोज। अब इसका देखिए कोडिंग करेंगे हम। पहले ये होगी आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2, और ये होगी आपका समीकरण 3। हमसे पूछा है रेड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो रेड का हम निकालेंगे, तो रेड देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है। सबसे पहले हम देख लेंगे जिसका भी पूछा जाएगा वो अगर आपका कहीं पे मैच कर रहा, तीनों या चारों जैसा समीकरण आपका रहेगा, तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा उसका कोड, और अगर नहीं रहेगा तो उसका जो भी आजू बाजू में रहेगा उसको छांट के आप उसका निकालिएगा। तो यहाँ पे मेरा रेड पूछा था, तो रेड देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में भी है। तो ये दोनों में जो कोड मैच करेगा वो हो जाएगा आपका रेड का। तो ये दोनों में कोड आपका कौन सा मैच कर रहा है? तो आपका मैच कर रहा है IM और N, ये वाला कोड आपका मैच कर रहा। तो रेड के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? IM और N, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 7 नंबर। 7वां क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में MUKESIT का अर्थ है वेरी लकी मैन, और DISHUMU का अर्थ है हॉनेस्ट एंड लकी हो, तो इस भाषा में लकी के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो चलिए इसको डिटेल्स हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका? MUKESI और T है, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? वेरी लकी मैन। फिर क्या है? DISHUMU, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? हॉनेस्ट एंड लकी। हमसे पूछा किसका है? लकी का पूछा कि लकी के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। हमसे पूछा है लकी का, तो लकी हम पहले देखेंगे कि और कहीं पे मैच कर रहा या नहीं कर रहा। तो लकी देखिए आपका समीकरण 2 में भी है और समीकरण 1 में भी है। तो जैसे यहाँ पे अर्थ मैच किया है वैसे हम लोग देखेंगे कोडिंग मैच किया है कि नहीं। तो ये दोनों में कोडिंग देखिए कौन सा मैच किया है, तो आपका MU और MU। तो यहाँ से हमको पता चल गया डायरेक्टली कि लकी के लिए जो कोड किया गया है वो आपका है MU, ये आपका राइट आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि 8वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो 8वां क्वेश्चन में है किसी सांकेतिक भाषा में LIPCUPTEA का अर्थ है विंटर इज कॉल्ड, MUPNACUP का अर्थ है समर इज हॉट, TEAKADIL का अर्थ है आई लाइक विंटर, और MUPGIPTEA का अर्थ है समर एंड विंटर हो, तो इस भाषा में हॉट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयुक्त किया गया है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका LIPCUPTE और A, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? विंटर इज कोल्ड। फिर क्या है? MUPNACUP, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? समर इज हॉट। फिर दिया हुआ है TKADIL, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? आई लाइक विंटर। फिर दिया हुआ आपका
MUPGIPTEA, और इसका जो अर्थ है तो ये क्या है, समर एंड विंटर। आप देखते हैं कि हमसे पूछा किसका है, हॉट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग होगा, हॉट का हमसे पूछा है। तो हॉट देखिए आपका समीकरण 2 में दिख रहा है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब देखते हैं कि हॉट और कहीं पे है या नहीं है। तो हॉट देखिए किसी समीकरण में नहीं है, तो इससे हमको पहले समर का निकालना होगा और इसका निकालना होगा। तो सबसे पहले हम समर का देखते हैं। समर आपका देखिए समीकरण 2 में है और समीकरण 4 में दिख रहा। तो यहाँ से समर तो मैच किया, अब देखते हैं कोड कौन सा मैच कर रहा है समीकरण 2 और 4 में। तो कोड देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा, समीकरण 2 और 4 में, तो MUP मैच कर रहा समीकरण और 2 में। तो ये दोनों समीकरण से हमको पता चला है समर का जो कोड किया गया है वो MUP है, पर हमसे पूछा कि इसका हॉट का। अब हम इसका देखेंगे तो इस देखिए आपका समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में भी दिया हुआ है। यहाँ से हम कोड मैच कर लेंगे। तो ये दोनों में देखिए कौन सा कोड आपका मैच कर रहा, तो ये वाला मैच कर रहा CUP। अब ये दोनों समीकरण से हमको इसका भी पता चल गया, पर हमसे पूछा था हॉट का, तो हॉट का आपका एक बचा है समीकरण 2 में Na। तो जाहिर सी बात है यही होगा, हॉट का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा आपका Na। ये आपका आंसर। 9वां क्वेश्चन को समझते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में SADEKEMI का अर्थ है यू आर नॉट वेल, और SAKELAMI का अर्थ है दे आर नॉट वेल हो, तो इस सांकेतिक भाषा में यू के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। SADEKEM और I है, और इसका जो अर्थ है वो क्या दिया हुआ है, यू आर नॉट वेल। फिर है आपका SAKELAM और I है, और इसका जो कोड है यानी अर्थ है वो क्या है, दे आर नॉट वेल। पर हमको पूछा था कि इसका यू के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया, यानी यू के जगह पे जो कोड किया गया है वो क्या है। तो चलिए हम यू का देखते हैं। तो इसको हम जैसे मानते आए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, ऐसे मान लिए इसको। अब इसमें हमको क्या पूछा था, यू का पूछा था। तो यू देखिए आपका समीकरण किस में है, 1 में है। अब हमको यहाँ से देखना है कि यू इसमें है या नहीं। तो यू देखिए सिर्फ समीकरण 1 में है और किसी में नहीं है। तो उससे पहले हमको किसका निकालना पड़ेगा, आर का, नॉट का और वेल का। तो यहाँ से तीनों देखिए मैच कीजिए, तो तीनों जो है सो समीकरण 2 में भी है, आर भी है, नॉट भी है और वेल भी है। तो ये तीनों का हो जाएगा क्या, अब ये तीनों में देखिए आपका ऐसे मैच कर रहा, फिर आपका MI मैच कर रहा, और आपका कौन सा मैच कर रहा है, KE और KE। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि आर नॉट वेल का जो है सो ऐसे होगा, या फिर KE होगा, या फिर MI होगा, ऐसे करके कुछ का कि क्योंकि यहाँ पे डिटेल से नहीं दिया हुआ है कि मेरा यही होगा। आर नॉट वेल तीनों मैच कर रहा, और यहाँ भी तीन तीन संख्या यानी कोड मैच कर रहा, तो तीनों में से कि हो सकता है आर का ये होगा, या फिर ये नॉट का होगा, या वेल का होगा, या हो सकता है आर के लिए ये होगा, ऐसे करके कोई भी हो सकता है। तो हमसे ना आर का पूछा, ना नॉट का पूछा, ना वेल का पूछा, तो हमको इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमसे पूछा है यू का, तो यू का जो बचा हुआ है वो हो जाएगा आपका यू का। तो यू का जो कोड होगा वो कौन सा होगा, डी और ई, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अब 10वां क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें कैसे बनेगा वो। 10 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में DEYJUONE का अर्थ है सन इज ब्राइट, JUOTUFE का अर्थ है बॉय इज पल, और FEDEYKI का अर्थ है ब्राइट एंड पल हो, तो बताएं कि इस भाषा में सन के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है DEY
JUON और E, इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? सन इज ब्राइट। फिर जो है आपका JUOTUFE, इसका जो अर्थ है वो क्या है? बॉय इज पर्ल। बॉय इज पर्ल। फिर आपका दिया हुआ है FEDEYKI, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? ब्राइट एंड पर्ल। हमसे किसका पूछा है? सन के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो चलिए हम सन को छांटते हैं। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। हमसे पूछा है सन का, तो देख लीजिए सन किसी में और मैच कर रहा तो नहीं कर रहा। तो उससे पहले आपको बताए थे कि अगर नहीं मैच करे तो आपके आगे जो होगा इसके आगे, वो दोनों को पहले मैच करना पड़ेगा। तो पहले देखिए इस का मैच करते हैं, तो आपका समीकरण 1 समीकरण 2 में मैच कर रहा। अब कोड मैच करेंगे इस के लिए, तो देखिए ये दोनों में कोड कौन सा मैच कर रहा है? समीकरण 1 और 2 में, तो आपका ये वाला कोड मैच कर रहा है, JU और A। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला इस के लिए जो कोडिंग किया गया है वो आपका JUO है। अब हमको पता करना है ब्राइट का, तो ब्राइट देखिए आपका समीकरण 1 में था और समीकरण 3 में है। उसी तरह हम कोड मैच कर लेंगे समीकरण 1 और 3 में। तो देखिए कोड कौन सा मैच कर रहा है आपका? तो ये वाला DEY वाला मैच कर रहा है आपका। तो समीकरण 1 और 3 से भी पता चल कि ब्राइट के लिए जो कोडिंग किया गया है वो आपका DEY है। हमसे पूछा था किसका? सन का पूछा था। सन का देखिए समीकरण 1 में एक ही कोड बचा हुआ एनी, तो सन का जाहिर सी बात है सन के लिए जो कोड होगा वो हो जाएगा आपका एनी। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? किसी सांकेतिक भाषा में MOCDONCIL का अर्थ है ब्यूटीफुल बिग हाउस। FITKONDON का अर्थ है हाउस इज फाइन। और BAITINFIT का अर्थ है कोस्ट इन मोर हो। तो इस भाषा में फाइन के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में है आपका MOCDONCIL, इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिग हाउस। फिर क्या है? FITKONDON, और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? हाउस, हाउस इज फाइन। फिर क्या दिया हुआ है? BAITINFIT, और इसका जो कोई अर्थ है वो है आपका कोस्ट इज मोर। हमसे पूछा है फाइन का, फाइन के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो फाइन का हम देखिए यहाँ से छांटते हैं फाइन का। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। अब फाइन देखिए तीनों समीकरण में मैच कर रहा तो नहीं कर रहा। फाइन एक समीकरण 2 में सिर्फ है। तो फाइन का निकालने के लिए हमको पहले हाउस का और इस का देखना पड़ेगा। तो इस का देखिए क्या है? इसका हो जाएगा आपका समीकरण 2 और 3 में देखते हैं तो क्या मैच कर रहा है आपका? ये दोनों में मैच कर रहा है आपका ये FIT मैच कर रहा। हाँ, तो इसका तो निकल गया था। अब हमको निकालना था किसका? हाउस का। तो हाउस का यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ हमसे लगता है कि हाउस यहाँ पे नहीं होगा, हाउसेस होगा। HOUSE, हाउसेस, HOUSES, हाउस। हो गया आपका हाउस। यहाँ से देखिए हाउस भी मैच कर रहा, हाउस भी मैच कर रहा, समीकरण 1 में भी मैच कर रहा और समीकरण 2 में भी मैच कर रहा। अब देखते हैं ये दोनों में क्या मैच कर रहा, तो ये DON मैच कर रहा। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल गया कि हाउस के लिए जो आपका कोड किया गया है वो आपका DON है। हमसे पूछा था फाइन का, तो फाइन का देखिए समीकरण 2 में आपका एक कोड बचा हुआ है KON।
तो फाइन का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, KON, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में ये क्या है आपका @ प्लस वाट का अर्थ है सुदीन मीट मी, फिर है प्लस इनटू और ये बिंदु पॉइंट जो भी हो, इसका अर्थ है सुदीन एंड हरीश, और गुना वाट ए और यहाँ पे बिंदी का अर्थ है हरीश एंड मीट सेंग हो। तो इस भाषा में कौन सा @ कोड का शाब्दिक अर्थ है? तो चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ @ है, फिर प्लस है, फिर आपका वाट है, और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है, सुदीन मेट मी, मीट मी, फिर आपका है प्लस इनटू और ये है बिंदी यानी पॉइंट जो भी हो, इसका अर्थ दिया हुआ है सुदीन एंड हरीश, फिर आपका दिया हुआ है गुना वाट ए और आपका ये जो है सो बिंदी गोला, इसका जो अर्थ है वो क्या है, हरीश एंड मिटसेंग। हमसे पूछा किसका है, तो ये वाला @ के बारे में पूछा गया कि इसका कोड यानी शब्द क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, हमसे @ का पूछा है। तो @ देखिए आपका इसमें है और किसी में नहीं है, तो इससे पहले हमको प्लस का निकालना होगा, वाट का निकालना होगा। तो प्लस का निकालते हैं। तो प्लस देखिए आपका यहाँ पे प्लस इसमें है और आपका किस में है, इसमें है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको अर्थ को छाड़ना है कि अर्थ कौन सा मैच कर रहा है। तो आपका देखिए ये वाला अर्थ मैच कर रहा है सुदीन का। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला है कि प्लस का जो अर्थ है, शब्द है, वो सुदीन है। अब हमको यहाँ पे वाट का देखना है। तो वाट देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में दिख रहा। तो समीकरण 1 और 3 में देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है। तो समीकरण 1 और 3 में आपका क्या मैच कर रहा है, ये वाला मेट, ये मैच कर रहा। तो यहाँ से समीकरण 1 और 3 से छट गया। वाट का भी हमसे पूछा था @ का, @ का पूछा गया था। तो इसके लिए जो अर्थ आया है, कोड आया है, वो क्या है आपका, एक बचा हुआ ME। तो आपका ये हो गया राइट आंसर। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आज समाप्त हो गया है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं, यानी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है एनालॉजी टेस्ट का। तो चलिए आज समाप्त हो गया कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा लगा हो वीडियो सारा तो कमेंट करके बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एनालॉजी टेस्ट को लेके। आज के लिए इतना ही।